देखिए, इसमें सारा कसूर अगर किसी का बनता है तो वो इमरान खान साहब का बनता है, जिन्होंने एक्चुअली सेकंड टियर लीडरशिप तैयार ही नहीं की। वो मेरे ख्याल में वो तो हमेशा यही सोचते थे कि मैं कभी जेल जाऊंगा ही नहीं। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों ने इंटरनली प्राइवेट मीटिंग्स में बैठ के मुझे कहते थे कि जनाब, पार्टी के अंदर चंद ऐसे लोग हैं जो करता धरता हैं, वो चाहते ही नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आए। बात करूंगी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, जहां हुकूमत और अपोजिशन की एक दूसरे के साथ महाजराई की जो कैफियत है वो सबके सामने, लेकिन केपीके में हालिया सेनेट इंतखाबात ने हुकूमत और अपोजिशन की कलई खोल दी है, जहां पर फिक्स मैच खेलकर दोनों के लिए विन विन की सिचुएशन सूरत हाल बनाई गई है। अच्छा, दूसरी जानिब भी कहा जा रहा है कि 9 मई के जो मुकदमात हैं उनमें जो सजाओं का अमल शुरू हो चुका है, इस हवाले से सब खुलकर अपनी राय का इजहार करें कि एक दिन में 2 फैसलों ने मुल्क का सियासी मंजरनामा भी हिला कर रख दिया है और सुप्रीम कोर्ट पहले ही 9 मई के जल्द फैसलों का हुक्म सादिर कर चुकी थी। लेकिन हैरानकुन तौर पर तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए और बाकी पीटीआई रहनुमाओं को 10-10 साल के लिए कैद होगी। लेकिन अब सवालात उठ रहे हैं कि एक तरफ सजाएं और दूसरी तरफ बरियत, ये माजरा आखिर क्या है? क्या आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के नए कायद की शक्ल में सामने आने की कुछ सूरत बन सकती है और तहरीक इंसाफ के लिए कोई रिलीफ भी हो सकता है, और बानी पीटीआई का जो मुस्तकबिल है वो इससे रिलेटेड फिर कहाँ जाता हुआ, किस सम्त में जाता दिखाई देता है? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर तजियाकार मंसूर अली खान मौजूद है। मंसूर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। मंसूर, सबसे पहले बात यहीं से शुरू कर लेते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया, बाकियों को 10-10 साल की सजा दे दी गई। इस हवाले से बड़ी चहम गोइयाँ हो रही हैं, आपके पास क्या खबर है? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब का जो केस था वो बड़ा वीक था, क्योंकि वो जिस दिन 9 मई का वाकया हुआ था, वो अपनी बेगम की इयादत के लिए कराची में उस वक्त मौजूद थे। फिजिकली वो लाहौर में मौजूद भी नहीं थे। तो कई कानूनी माहिरीन यही कह रहे थे कि अगर इसमें से किसी को रिलीफ मिलेगा तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब को ही मिलेगा, और सिर्फ इस केस में नहीं बल्कि 9 मई के चंद दीगर केसेस में भी अगर वो नॉमिनेटेड हैं तो वहां से भी उनको रिलीफ मिल जाएगा। जहां तक आपने बात की उनको लीडरशिप के हवाले से, तो अभी मेरे ख्याल में वो मरहला अभी दूर है, वो मरहला अभी इतनी जल्दी नहीं आएगा। लेकिन अगर वो आएगा भी तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो मौजूदा लीडरशिप बैठी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो पुराने वाले जो है ना, जो ओल्ड टाइमर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको इतने आराम से नहीं आने देंगे। आपके सामने एग्जांपल है, फवाद चौधरी साहब की एग्जांपल है, अली जैदी साहब जो हैं वो भी पार्टी में वापस आना चाहते हैं, उनको भी नहीं आने दिया जा रहा। और भी कई ऐसे लोग हैं, असद उमर साहब भी हैं। असद उमर साहब ने भी कोई पार्टी और ज्वाइन नहीं की है, लेकिन उनको फिलहाल पार्टी में वेलकम नहीं किया जा रहा। तो शाह आरिफ साहब के अलवी लिए इतना साहब आसान नहीं हैं, होगा। बड़े बड़े लेकिन नाम हैं। लेकिन शाह साहब का एक फर्क है कि शाह साहब ने ना कभी कोई ट्वीट किया है और ना कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उनके लिए वापसी मुश्किल हो। लेकिन ऑब्वियसली एक और भी पंजाब जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वीक ग्राउंड चल रहा है, अंदर इतनी लड़ाइयां चल रही हैं कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई ओहदा दे दिया जाए तो कम से कम पंजाब के हवाले से वो यहाँ के लोगों को जो है मुतहर्रिक कर सकेंगे। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब का अगर बैकग्राउंड देखा जाए मंसूर, तो एक मंझे हुए सियासतदान एटलीस्ट उनको कंसिडर किया जाता है। अभी जिन हाथों में जो पीटीआई की बागडोर है आपके सामने है कि वो किस किस्म की सोच रखते हैं, सुबह वो क्या बयान देते हैं, शाम को उनका बयान चेंज हो जाता है, यू टर्न पे यू टर्न लेते हैं, अंदर की बातें बाहर आ जाती हैं, एक पेज पर होते नहीं हैं। आपको याद होगा भी जो हाल ही में ये जो आलिया हमजा साहिबा, इन्होंने जो ट्वीट्स करके गमो गुस्से का इजहार किया था, बाद में सलमान अकरम राजा साहब सफाइयाँ दे रहे हैं, बाकी लोग सफाइयाँ दे रहे हैं। जब पार्टी खुद ही तितर बितर होगी, एक पेज पर नहीं होगी, तो अडियाला का दरवाज़ा तो खुलता हुआ दिखाई नहीं देता। उसमें बहुत ज़्यादा किरदार पार्टी की जो लीडरशिप जो फ्रंट पर है उसका भी हो सकता है। तभी इनको शायद ये एक तुर्क का पत्ता फेंकना पड़ा कि जी कासिम और सुलेमान आएंगे, खा वो वालिद से मुलाकात करने के लिए आएंगे, कोई कह रहा है वालिद से मुलाकात करने आएंगे, कोई कह रहा है कि जी वो तहरीक चलाएंगे, लीड करेंगे। फिर तरह तरह के बयान आ रहे हैं कि कोई कह रहा है प्रोटोकॉल दे दिया जाएगा, कोई कहता है उनको अरेस्ट किया जाएगा। तो आपको क्या समझ आती है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की वाकई इस टाइम पे पीटीआई को बहुत सख्त जरूरत है? नहीं, देखिए, ज़रूरत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और भी बहुत सी चीज़ों की है। उनके पास विटामिन सी, विटामिन डी, इन तमाम विटामिन की बहुत कमी है जी। जो हालात चल रहे हैं पार्टी के। लेकिन देखिए, इसमें सारा कसूर अगर किसी का बनता है तो वो इमरान खान साहब का बनता है, जिन्होंने एक्चुअली सेकंड टियर लीडरशिप तैयार ही नहीं की। कि अगर कभी इस तरह हुआ, वो मेरे ख्याल में वो तो हमेशा यही सोचते थे कि मैं कभी जेल जाऊंगा ही नहीं। लेकिन अगर जब चले भी गए तो उसके बाद एकदम पूरी लीडरशिप का वैक्यूम वहां पे आ गया। और तीसरी बात यह है कि मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगा कि पिछले जी एक महीने 1.5 महीने से मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों ने इंटरनली प्राइवेट मीटिंग्स में बैठ के मुझे कहते थे कि जनाब, पार्टी के अंदर चंद ऐसे लोग हैं जो करता धरता हैं, वो चाहते ही नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आए। तो मैं ये समझता था ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इस किस्म की बात कर रहे हैं, और ये शायद अपनी मौजूदा लीडरशिप से नाला हैं जिसकी वजह से बात करते हैं। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ चंद ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि वाकई शायद ऐसे चंद लोग हैं। अब मिसाल के तौर पर आज
इमरान खान साहब के अकाउंट से एक ट्वीट किया गया है, वो इतना सख्त ट्वीट है, वो एस्टैब्लिशमेंट को इस तरह टारगेट कर रहा है, वो फील्ड मार्शल के हवाले से जो जबान इस्तेमाल कर रहा है, तो वो तो किसी सूरत मतलब इस तरह लग रहा है कि जैसे कोई अगर हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहा है कि इमरान खान साहब की या पीटीआई की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय ना हो, अगर होने भी चाहिए, अगर किसी तरह कोई मामला किसी रुख की तरफ जाने भी लगे तो कम से कम उसे सबोटाज कर दिया जाए, ताकि उस उसे ना बात को होने खराब दिया कर जाए। दिया जाए। ठीक है, ठीक तो है। और वो और उसका फायदा क्या होगा? ऑब्वियसली जब ये तमाम मुज़ाकरात या लाइन ऑफ कम्युनिकेशन अगर वो सबोटाज हो जाएगी तो किसको फायदा होगा? उसको फायदा होगा जो इस वक्त सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि जनाब किसी तरह मामला जो है वो तय हो। तो इसलिए मुझे फिलहाल इमरान खान साहब के लिए कोई उनकी मुश्किलात कम होती नहीं बल्कि ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। अच्छा मंसूर, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको याद होगा जब JUI से इनके इत्तेहाद की खबरें गर्दिश कर रही थी और बैक टू बैक इनकी मुलाकातें होती थीं, कामरान मुर्तज़ा भाई, असद कैसर साहब, मौलाना साबिर, ये सब लोग एक पेज पर आने की बड़ी बातें होती थी कि जी इत्तेहाद बनेगा, ग्रैंड अलायंस बनेगा, हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, लेकिन मुलाकातों का उन किसी करवट नहीं बैठा। उसमें कैटेगोरिकली फिर ये खबर भी बाहर आई कि जी इमरान खान साहब ने बाकायदा पैगाम दिया अली मीन गंडापुर साहब को कि आप हल्के की सियासत को साइड पे रखें, जो कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत है, और आप ज़रा मौलाना साहब पे तनकीद में अपना हाथ होला रखें। यानी इमरान खान साहब इस चीज़ की सेंसिटिविटी को समझ रहे थे, हसासियत को, कि तनकीद करेंगे तो फिर इत्तेहाद बनता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन गंडापुर साहब वो तनकीद पे हाथ हल्का नहीं रखते थे। फिर साथ ही एक चीज़ कि अली मीन गंडापुर साहब जब कोई टफ या बहुत ज़्यादा सख्त पोजीशन भी लेते हुए दिखाई देते हैं, तब भी जो इनकी पार्टी है इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही होती, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद करते हैं, तो कि पीटीआई के लोग अंदर से चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद की जाए, क्योंकि आज तक ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो बाजवा साहब के साथ थी, इनकी लड़ाई बेसिकली मुक्तदरा के साथ ही है, बात भी उनसे करना चाहते हैं, लड़ाई भी उनके साथ ही थी, तनकीद भी उन्हीं पे करते रहे। पोलराइजेशन का जो हाल है वो आपके सामने है। अब जाके थोड़ी सी बेहतर हुई है, जो पाक भारत ये जंग का मामला छिड़ा तो कौम को भी समझ आई, जो लोग जो इनके हाथों में खेल रहे थे, टीनेजर्स कह लें, जितने भी लोग हैं, 9 मई में जो बेचारे इनके हाथों में इस्तेमाल हो गए टिश्यू पेपर की तरह, उन सबकी अकल ठिकाने आई, किसी हद तक मामला बेहतर हुए, पोलराइजेशन कम हुई, लेकिन तब तक इनकी लड़ाई स्टैब्लिशमेंट से थी। आज भी स्टैब्लिशमेंट के हक में जो बात कर लेता है वो इनको अपना दुश्मन लगता है, स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो बात कर लेता है उसकी ये बल्ले बल्ले शुरू कर देते हैं, वो बड़ा एक कामयाब बंदा होता है, बड़े IQ वाला बंदा होता है इनके मुताबिक। तो ये जो मुझे अली मीन गंडापुर साहब के किरदार पर बड़ा तरस आता है कभी कभी, कि अली मीन गंडापुर साहब अक्सर एस्टैब्लिशमेंट में भी तनकीद करते हैं, जो भी कर रहे होते हैं अपने लोगों को खुश कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी लोग इनको शक्कु शुबे की नज़र से देख रहे होते हैं। ये उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की सियासत में ना ये जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट कार्ड होता है ये बवक्त ज़रूरत जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसको इस्तेमाल करके उसके बाद बिल्कुल वही सारे काम किए जाते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के साथ होते हैं। और ये कोई मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, आप माजी के अंदर उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, वो सारे इन्हीं कार्ड्स को इस्तेमाल करते आए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रॉब्लम यह है कि मुस्लिम लीग नून के साथ अगर 1 मिनट के लिए उस स्ट्रक्चर को आप कंपेयर करें तो उसमें मरियम नवाज उस वक्त जो है वो बड़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट जाती थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के मुंह से कभी भी आपको ऐसा जुमला नहीं सुनते थे। यहां पे प्रॉब्लम यह है कि उन्हीं लीडरों से आप कहते हैं कि जनाब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयान दें, और फिर उन्हीं लीडरों से आप चाहते हैं कि वो जाके एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात भी करें। इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह पॉसिबल नहीं है कि आप कभी एक बयान में जो है अगले को बुरा भला कहें और फिर आप चाहें कि जी अगले दिन आपको मुलाकात के लिए बुला लिया जाए। इस तरह हो नहीं सकता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुश्किल में फंसी हुई है। अगर वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं करती तो वोटर सपोर्टर जो है वो हाथ से जाता है, वो कहता है कि जनाब बोलते क्यों नहीं है, और अगर जब वो ये करते हैं तो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो कोई एक साइड ले नहीं पा रही, कभी वो 2 कदम इस साइड पे लेती है फिर 2 कदम दूसरी साइड पे लेती है, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो जिसका नुकसान हो रहा है वो जारी बात है इमरान खान साहब हैं जो अंदर बंद हैं, जिनको किसी किस्म की जो है वो कोई लिवरेज नहीं मिल रही, कोई उनके हालात जो है वो ठीक नहीं हो रहे। और अब तो एक पिछले 2-3 दिन से जो है जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है उसके अगेंस्ट जाती तौर पर जो है वो पूरी गोलाबारी, लफ्जी गोलाबारी जो है उन्होंने उसका आगाज कर दिया। अच्छा, वैसे एक आपस की बात है कि जब मंसूर इस्टेब्लिशमेंट पे खुलकर तनकीद करते हैं पीटीआई के लोग, तो जो बाकी पार्टीज़ हैं जो माजी में बड़ी पोजीशन लेकर उन्होंने तनकीदें की हैं और ऑन रिकॉर्ड इन सब के बयानात, तो दूसरी पार्टियां इस चीज़ को इंजॉय करती हैं, क्या महसूस करते होंगे बतौर सियासतदान? नहीं, मेरे ख्याल में वो तो चाहते हैं, वो तो बिल्कुल चाहते हैं कि जनाब आप ये गोलाबारी इसी तरह ही करते रहें। और मैं तो बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि पार्टी के अपने ताकि उनके माजी का भी गुस्सा जो है वो पीटीआई के हाथों निकलता रहे और वो चुप करके देखते रहे। सिर्फ वो नहीं निकल जाए, क्योंकि जितनी देर तक ये लफ्जी गोलाबारी होगी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, जो मौजूदा सेटअप है, मौजूदा गवर्नमेंट है, मौजूदा मुस्लिम लीग नून है, वजीर आजम है, वो आराम से अपना इक्तदार जो है वो एंजॉय करेंगे। अब आप उठा के देख लीजिए ना, माजी में 2018 से मतलब इमरान खान साहब की हुकूमत
हुकूमत जब बनी तो तब से लेके आगे तक पहले गोलाबारी चलती रही, लेकिन सडनली फिर मरियम नवाज का ट्विटर अकाउंट बंद हो गया, जलसे होना बंद हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होना बंद हो गई, सब कुछ चुप हो गया। जब वो चुप हो गया तो उसका डिविडेंड क्या मिला? उसका डिविडेंड, उसका फायदा ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून की एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो मामला खराब थे वो ठीक हो गए, और वो ऐसे ठीक हुए हैं। मिसाल के तौर पे अब मतलब 2022 से ये सिलसिला शुरू हुआ है, आज 2003 साल हो चुके हैं। तो यानी ये वो टाइम जो इमरान खान साहब का एक हनीमून पीरियड था एस्टैब्लिशमेंट के साथ, ये तकरीबन उतना टाइम इस सेटअप ने गुजार लिया है। अगर आप उसमें पीडीएम के साल भी डाल दें और इस मौजूदा सेटअप के भी डाल दें तो 3 साल का टाइम गुजार लिया है। तो अब ये बेसिकली उस टाइम लाइन को भी क्रॉस करने लगे हैं जितनी देर इमरान खान साहब ने गुजारी थी, और अभी तक हमें कोई किसी के उनका ब्रेक बीच में नजर नहीं आ रहा, कोई दरार नजर नहीं आ रही, सेम पेज जो है वो वैसे का वैसे ही बरकरार है। ठीक है। अच्छा, सेम पेज से मुझे याद आया कि क्या जो पीटीआई वाले हैं वो सेम पेज पे अक्सर होते नजर आते नहीं हैं, क्योंकि कोई राय क्या देता है, कोई राय क्या देता है। कासिम सुलेमान के हवाले से आपके वो क्या, आप कबूतर का जिक्र करते हैं अक्सर, आपके कबूतर क्या खबर देते हैं आपको कि कासिम सुलेमान जहाज में बैठ के फिर लैंड कर रहे हैं अपने वालिद के पास? दूसरी बात है कि जमाइमा, मेरे ख्याल से मंसूर, अगर मैं देखूं तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमारे लिए जमाइमा की ट्वीट है, क्योंकि वालिदा हैं, उन्होंने इन हालात में उनको यहाँ पे भेजना है, जब इनकी अपनी पार्टी में इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है कि कोई क्या बात करता है, कोई क्या बात करता है। वो ट्वीट में गिला सिर्फ ये करती हैं कि वालिद से मुलाकात के लिए बच्चे आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उनकी फुफ्फी अलीमा साहिबा, वो तुर्क का पता खेलती हैं कि वो लीड करेंगे उस तहरीक को। अब वो तहरीक भी बड़ी खटाई में जाती दिखाई देती है। तहरीक शुरू होनी थी 5 अगस्त से, अली मिन गंडापुर साहब 90 दिन का अल्टीमेटम देकर आ गए, और ये जो इनकी पंजाब की जो ये आलिया हमजा साहब है, उनको मदू नहीं किया गया। बाद में बयानाते सामने आती है, उनको मदू किसने करना था, खुद आ जाती अगर इंटरेस्टेड थी। क्या समझ आ रही है फिर आपको पूरी सिचुएशन की? अच्छा देखिए, सबसे पहले अगर अमेरिका के दौरे की बात करें ना, तो वो तो मेरी नज़र में कम से कम बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ है वो, क्योंकि आपकी जो मेन लीडरशिप है वहां पे, डोनाल्ड ट्रंप हो गया, जेडी वैंस हो गया, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया, इनमें से किसी से आपकी मुलाकात नहीं हो सकी। आपकी मुलाकातें वहां की लीडरशिप ने उन मुकामी अफराद से करवाई जो पहले भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ट्वीटें करते थे या बयानात देते थे या कमेटियों के सामने बात करते थे। तो ये सारी मीटिंग्स तो जूम के ऊपर भी हो सकती थी, उसमें कौन सी बड़ी बात थी? बात तो होती कि अगर आपकी मुलाकात, अलीमा खान साहबा यहाँ पे कहती थी ना कि जनाब ये दोनों बेटे इसलिए गए हैं कि यहाँ से हुकूमत भी तो जाती है ना, यहाँ पे वो जिक्र करते हैं जी फील्ड मार्शल का खाना हुआ था वहां पे, तो फिर फील्ड मार्शल ने खाना खाया तो फिर आपके दोनों बेटों को भी खाना खाना चाहिए था वहां पे जाके। और फील्ड मार्शल जब गए तो, सॉरी मैं आपकी बात करी, 45 मिनट की मुलाकात थी तो 2 घंटे में कन्वर्ट हो गई थी, इंपॉर्टेंट मुलाकात। तो फिर यहाँ पे आपने क्या खाया पिया? खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने, फायदा क्या हुआ इस टूर का? और इसके साथ साथ एक और आपको बात बता दूं कि चंद ऐसे जर्नलिस्ट जो पीटीआई को कवर करते हैं, उन्होंने अभी पिछले 3-4 घंटे के अंदर जो है ये खबरें दी हैं कि जनाब ये दोनों नहीं आ रहे पाकिस्तान। अब मुझे नहीं पता, ये खबर मेरे पास नहीं है, लेकिन वो जर्नलिस्ट जो पीटीआई को कई सालों से कवर कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो अगर वो पाकिस्तान ना आए, अगर इस सारी सूरत हाल के बाद, तो फिर रह क्या जाएगा? अब आप क्राउड को या पीटीआई के सपोर्टर वोटर को, तो मंसूर इसमें एक और सवाल है ना, एक सवाल आपके जहन में आया होगा, मेरे जहन में ये सवाल बारहा आया जब से ये इशू छिड़ा, कि अब तो खैर आपने खबर दी कि जी खबर ये आ रही है कि वो आ ही नहीं रहे, लेकिन जब वो आ भी रहे थे तो इट मींस कि जो मौजूदा लीडरशिप है जो इस टाइम पे लीड कर रही है, उसमें वाकई इतनी वो नहीं थे, गट्स नहीं थे, इतने लीडरशिप स्किल्स नहीं थे कि इनको ये आखिरी एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे खेलना पड़ा कि कासिम और सुलेमान अब आ रहे हैं। नहीं, ये ट्रम्प कार्ड नहीं है। मैं इसे ट्रम्प कार्ड तब मानता अगर ये ट्रम्प की तरफ से कार्ड फेंका जाता। तो मैं वैसे एक लिहाज से ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि वो ट्रम्प साहब बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं और कासिम सुलेमान का आना भी अनप्रेडिक्टेबल ही हो गया कि पता नहीं आते हैं कि नहीं आते। नहीं, वो देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, वो कोई इतना भी बच्चा नहीं है, वो बड़ा सोच समझ के वेरी स्मार्ट ऑफ कोर्स, तभी तो अनप्रेडिक्टेबल है, बताते नहीं क्यों करने लगे, सज्जी दिखा के खब्बी मार लेते हैं। इस वक्त सज्जा खब्बा सीधा मिडिल स्टंप ऑफ स्टंप लेग स्टंप सारी जो है वो पाकिस्तान की फेवर में है, बल्कि इतनी फेवर में है कि इवन इंडिया जैसे मुल्क को भी जो है वो समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। यहाँ पे फील्ड मार्शल चाइना के अंदर मुलाकात कर रहे हैं, अमेरिका से बीमारी बन रही है, चाइना से भी बन रही है, ईरान से बीमारी बन रही है, हर तरफ बल्ले बल्ले हो रही है। तो वो इंडिया वाले तो चकरा गए हैं कि भाई ये किस किस्म की फॉरेन पॉलिसी है इनकी, ये दो दुश्मनों से जाके मिलते हैं और दोनों ही प्यार मोहब्बत से मिल रहे हैं इनके साथ। हाँ। कोई गिले शिकवे नहीं है। चाइना, वो ईरान के प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान आने का उनका दौरा जो है वो प्लान हो रहा है। तो ये कर क्या रहे हैं ये लोग? और मतलब इंडिया के लिए, जब इंडिया के लिए जो है वो इतने सटपटा गए हैं, इतना बड़ा मुल्क जिसकी इतनी बड़ी एक मतलब फॉरेन टीम है फॉरेन अफेयर्स की, उनसे संभाला नहीं जा रहा, तो फिर ये बाकी जमातें जो हैं ये किस तरह बैठ के सारे सेटअप को हिलाएंगी? ठीक है जी, आखिरी 1 मिनट है कि जो सेनेट इंतखाबात केपीके में फिक्स मैच जिसको कहा जा रहा है, इस पे जरा आप अपना कमेंट कर दें कि आप इसको किस तरह देखते हैं, किस जाविये से?
नहीं, मैं तो इसके अंदर देखिए फॉर्मूला जो है वो तो 6-5 के मुताबिक हुआ था, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हमारे जो नंबर हैं वो तो ये बता रहे हैं ना कि 6 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं और 5 नशिस्तें जो हैं वो जीती हैं जनाब ऑपोजिशन ने। ठीक है। लेकिन वहां पे तो सूरत हाल उल्टी हो गई है। वो ऑपोजिशन ये कह रही है कि जनाब उनके जो ऑपोजिशन लीडर हैं उनका ये बयान आया कि जनाब ये जो मिर्जा अफरीदी साहब है ना, ये इलेक्ट हुए हैं पीटीआई के वोटों से, वोट इन्होंने हमें देना है। कल को अगर कोई किसी किस्म की कोई अगर यहाँ पे कानून साजी हुई ना, तो वोट इन्होंने नून लीग के साथ देना है। एक सीट तो वो ही क्लेम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कल को क्या होता है। एक तो वो ये क्लेम कर रहे हैं, दूसरा उन्होंने कहा मुराद सईद जो है वो तो हलफ ही नहीं ले सकते, तो एक सीट ये भी गई। तो वो जो Exactly, 6 ज़ाया हो है गई। वो कह रहे हैं कि जनाब एक्चुअली हमने 6 सीटें जीती हैं, इन्होंने 4 जीती हैं। तो क्योंकि इनका तो एक बंदा हल्फ ही नहीं ले सकता और एक इनके साथ वोट हाँ, तो करेगा कह नहीं। तो सही रहे हैं तो वैसे। ये तो ये तो फिर पीटीआई के घाटे का सौदा हुआ। अब जाके सवाल करें जिसने फॉर्मूला सेट करवाया था, जिसने इसके मुताबिक इनके सेनेट के सीटें जो है इनको जितवा के दी थी, ये फायदा था इस चीज का। आपने एक सीट तो एक्चुअली ऑपोजिशन को वैसे दी, तला महमूद की सीट जो है वो आपने वैसी उनकी झोली में गिरा दी, साथ ही साथ ये दोनों सीटें भी हाथ से गई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मंसूर आपके वक्त के लिए।